आइए हिंदू योद्धा से बात करते हैं। हाँ जी, हिंदू योद्धा, बताएँ। मेरे को 1-2 चीज़ पूछनी थी। सच में आप मेरे को अच्छा। मेरा मुझे आप एक बात का केवल स्पष्टीकरण कर दो। ये जो हूण हुँ, थे, हुँ, इनका जो है क्या कहते हैं धर्म क्या था? और मुझे एक बात का और मुझे ये बता दो कि मैंने कई राजपूतों को ये दावा करते हुए सुना है कि उनके पूर्वज थे, वो हूण थे। तो मुझे आप एक एक हुँ। चीज़ का मुझे आप स्पष्टीकरण कर दो कि हूणों का धर्म क्या था? और अभी जो राजपूत है, क्या वो ये सच में उनके वंशज हैं? देखिए, सारे राजपूत हूण नहीं होते हैं। हूण के बारे में एक इतिहासकार हैं गुणाकर मूले, उनका ये कहना था कि जो खत्री होते हैं पश्चिम भारत में, वो लोग हूण अपने को कहते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजपूत जो हैं वो हूण ही हों। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि हूँ आपने पूछा कि हूणों का अपना रिलीजन क्या था? तो हाँ, हूणों रिलिजन। का अपना भारत आने से पहले उनका चाहे जो रिलीजन रहा हो, भारत में आके वो बुद्धिस्ट बन गए थे। प्रॉपर बुद्धिस्ट बन गए थे भारत में आके। अब बुद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करते थे। बट मैंने क्या कहते हैं कुछ हूण राजाओं के बारे में सुना है, शायद मैंने मिहिर कुल के बारे में सुना है। इसने बौद्धों पर बहुत जुल्म हुँ। किए थे। इसने कई सारे कहते हैं बौद्ध विहार भी तोड़े थे, उनके शैक्षणिक संस्थान भी तोड़े थे। तो फिर उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार किया। आपने एक राजा का नाम बताया ना? एक ही राजा का नाम बताया ना आपने? क्यों? मिहिर कुल। वही तो बोल रहा हूँ ना, आपने एक राजा का नाम बताया ना। अब ब्राह्मणों में तो एक ब्राह्मण का केवल बुद्ध को नहीं गाली दे रहा है, उनकी तो पूरी कम्युनिटी गाली दे रही है ना। चाहे जो ब्राह्मण बैठ रहा है वो बुद्ध को गाली दे रहा है, चाहे जो ब्राह्मण वो सारे शूद्रों को गाली दे रहा है। तो आप ये देखें कि जब कोई एक कम्युनिटी होती है, जैसे हूण होगा, उसके जितने राजा होंगे, अगर वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले होंगे, तो सारे राजा जो हैं, उनके सारे सबूत किसमें मिलेंगे? उनके अपने धर्म के मिलेंगे। तो क्या हूणों का कोई भी सबूत मिला है, जो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में हो? या उनके और कितने राजा हुए हैं, जो इससे इतर सोच रखते थे? आपके पास जवाब है? एक बार रिपीट कर दीजिए। बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। हमने ज़रा यहाँ पे किसी ने मैं बुला कह रहा लिया हूँ था। कि जब भी कोई कम्युनिटी जो है, कोई जाति जो है, जैसे मुस्लिम को आप ले लीजिए, मुस्लिम शासन में जितने मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया। उन्होंने किसको आगे बढ़ाया? इस्लाम को आगे बढ़ाया। तो एकदम क्लियर कांसेप्ट है कि उनके सारे लोगों पे आरोप लगा कि ये बाकी के जितने धर्म हैं, उनके खिलाफ थे। इसी तरह से ब्राह्मणों को आप देखेंगे तो उसके जितने ब्राह्मण लेखक हैं, वो सब बुद्धिज़्म को गाली दे रहे हैं। तुलसी से लेके शूद्रों को गाली दे रहा है, बुद्धिस्ट लोगों को गाली दे रहा है, वाल्मीकि रामायण वाला बुद्ध को गाली दे रहा है, महाभारत में जो है अगेंस्ट चल रहा है, पुराणों में उसी तरह से गाली दी जा रही है। इन कल्कि अवतार में तो बुद्धिज़्म का जनसंहार की बात की जा रही है। तो इनके सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, उसके खिलाफ चल रही है क्योंकि पूरी कम्युनिटी अगेंस्ट में है। तो जब बुद्धिज़्म के आपने नाम लिया कुल का, तो मिहिर कुल आपने एक नाम लिया, लेकिन हूणों में तो बहुत सारे शासक हुए हैं। मिहिर कुल का जो शादी हुआ था, उसकी पत्नी बुद्धिस्ट थी। ये बात आपको पता है? हिंदू योद्धा। मैंने हूणों के बारे में रिसर्च करी है। इनके बारे में मुझे कोई ज़्यादा इतिहास पता नहीं चला है। पता चला लेकिन कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं पता चला मुझे। हाँ, तो हमने आपसे ये पूछा ना कि मिहिर कुल की पत्नी जो है वो बुद्धिस्ट थी। ये बात आपको पता चला है? ये बात अभी 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 मुझे पता चला। बताइए। मिहिर कुल नहीं, ने नहीं एक्चुअली हम आपको बता देते हैं, मिहिर कुल के बारे में सबसे डिटेल्स में लिखा है चीनी यात्री वेनसोंग ने। किसने लिखा है? चीनी यात्री वह वेनसोंग ने। गूगल पे देखे तो मिल ही नहीं रहा है। अरे तो गूगल कहाँ से दे देगा भाई? ये सारी रिसर्च अगर होके बैठी रहती तो ब्राह्मणों की पोल नहीं खुल जाती। राजपूत लोग आज बुद्धिज़्म नहीं अपना लिए होते हैं, सही अगर इतिहास सामने आ गया होता तो। राजपूत लोग जो हैं, मुगलों के समय में जब उन्होंने ये देखा कि हम डाउन हो गए हैं, डाउनग्रेड में आ गए हैं, अब ब्राह्मण संप्रदाय में उनको संतुष्टि किससे मिलती थी? तो शूद्र को दबा दो, इसको दबा दो, उसको दबा दो, इसी में परेशान थे। हकीकत अगर उनका सही सामने इतिहास आ जाता कि सब के सब प्रॉपर बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिज्म को आज फॉलो कर रहे होते हैं। जो अपने को छतरी कह रहा है और किसी को घोड़ी चढ़ने से रोक दे रहा है, किसी के मूंछ रखने पर, ये सब प्रेरणा उसको कहाँ से आ रही है? क्योंकि उसने गलत धर्म पकड़ लिया है। सही धर्म पकड़ा होता, अगर बुद्धिज्म को पकड़ा होता तो उसके अंदर ह्यूमैनिटी आ जाती। उसको समझ में आता है यार ये तो हमारे भाई लोग हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो यहाँ पे कम्युनिटी चाहे जो हो, धर्म का सही चुनाव जो है उसको ये दिखाता है कि वो अत्याचारी बनेगा या सही शासक बनेगा। तो अब ये बताइए कि जब आपको सही इतिहास दिलाता कौन? कितने धर्म ग्रंथ को लिखने वाले कितने इतिहासकार जो हैं वो राजपूत समाज से हैं? आप ही बता दीजिए। ये एक दिन सारा-सारा लिख रहा है तो वो सही इतिहास क्यों बताएगा उनको? वो क्यों चाहेगा कि कोई जो हमारा प्रॉपर अंधभक्त बना हुआ है, हमारे चीज़ों पे चल के आगे-पीछे कर रहा है, हम उसको अचानक से क्यों सही चीज़ बता के उसको सही क्यों बना देंगे? क्यों देगा वो? वेन सॉन्ग की आप भारत यात्रा में पूरा एक चैप्टर है जिसमें इसका ज़िक्र किए हैं। देखिए ये,
मिहिरकुल का अ, कई शताब्दी व्यतीत हुए हैं जब मिहिरकुल नामक एक राजा हो गया था। अब मिहिरकुल का पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं। और ये क्या कहता है कि वो खुद बुद्धिस्ट था ना, वो खुद बुद्धिस्ट था। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, मिहिरकुल नामक एक राजा हो गया जिसने इस नगर के राजधानी बनाकर समस्त भारत पे शासन किया था। वह बहुत ही बुद्धिमान और वीर पुरुष था। उसने निकटवर्ती सब प्रांतों पर अधिकार कर लिया था। सब तरह से निश्चित होकर उसने बौद्ध धर्म की जांच करने का विचार किया। इस कारण उसने आज्ञा दी कि जो सबसे बड़ा विद्वान भिक्षु हो उसे मेरे निकट लाया जाए, परंतु किसी भिक्षु ने उसके निकट जाना स्वीकार नहीं किया। अब ये ध्यान रखिए कि कोई भी राजा जब राजा बन रहा है तो ब्राह्मण को बुलाएगा ना भाई। अगर वो ब्राह्मणवादी होता तो यहाँ पे वो लिख देता कि वो ब्राह्मण संप्रदाय को मानने वाला था और वो बौद्धों से द्वेष रखता था। लेकिन वो क्या करता दो है कि मिनट खुद लोगों को बुलाता है। दो बोलिए। मिनट 2 मिनट संजय भाई, हाँ मेहुल बोलिए। क्या शैव संप्रदाय में था? हिंदू धर्म को मानता था क्या मेहुल शैव संप्रदाय? नहीं, कोई उस समय कोई शैव संप्रदाय नाम का कोई तो संप्रदाय ही गूगल नहीं था। गूगल तो कह रहा है, गूगल तो कह रहा था कि वो शैव संप्रदाय को मानता था। कौन है गूगल ये? गूगल कौन है जो आपसे कह दे रहा है? विकिपीडिया देखो आप, कौन है? विकिपीडिया कौन है जो आपसे कह दे रहा है? उसमें साफ कौन साफ है साफ ये? लिखा है मेहुल अरे हिंदू भाई था, शैव साफ संप्रदाय साफ का था। लिखा है लेकिन है कौन वो? भाई वेबसाइट है। इतिहास सबूतों के आधार पे बनता है, सबूतों के आधार पे। वेबसाइट क्या होता है भाई? आप सबूत देंगे ना, आप कंटेम्प्ररी सबूत देंगे ना। उस समय जब मिहिर कुल था उसके समय कौन से ऐसे कंटेम्प्ररी सोर्स इनको मिल जा रहे हैं भाई जो आपको शैव बता दिया? आप बता दीजिए 5वीं सदी में 6ठी सदी में कौन सा शैव संप्रदाय था? शैव नहीं, मैं संप्रदाय के आपको कौन से आपको चीजें मिल गई हैं? मैंने गूगल पे यही बता रहा है कि वो हिंदू शैव शैव था वो। हम वही तो पूछ रहे हैं कि है कौन आपको बताने वाला? जब इतिहास सबूतों के आधार पे लिखा जाता है, तो कहीं कोई पंचगव्य खा के, टट्टी करके उगल दिया कहीं किसी वेबसाइट पे वो सबूत थोड़े माना जाएगा। यहाँ सबूत का खेल है। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है मिहिर कुल के बारे में वे वेन सॉन्ग के नोट्स हैं, जहाँ से इतिहास पता चला है। तो ये गूगल पे भी कोई लिखेगा, विकिपीडिया पे भी लिखेगा, उसको एविडेंस देना पड़ेगा। बताइए वो कौन सा एविडेंस दिया है? आप ही बता दीजिए हमें। हमने तो किताब खोल दी है यहाँ पे, उसके समकालीन। और ये वो बंदा लिख रहा है जो उस समय का दुनिया की सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का मेधावी छात्र था, वहां का स्कॉलर था। उसने ये इतिहास लिखा। इसको चैलेंज करने के लिए पैंट में मूत देंगे ये आपके गूगल वाले जो बैठ के वो विकिपीडिया लिख रहे हैं, पैंट में मूत देंगे वहीं पे। तो ये सबूत, ऑथेंटिक सबूत देना पड़ेगा ना आपको कि कौन है जो आपको बता रहा है कि शैव था। क्या सबूत मिल गए कि वो शैव था? बता दीजिए आप हमें। मैंने सिर्फ गूगल को देख के बताया, बाकी अभी आप जो तो बता रहे हो वो गूगल सब। आपको, वही तो बोल रहा हूं ना कि गूगल में विकिपीडिया आप देख रहे हैं, वहां पे जो कोई भी लिखेगा उसको भी रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ से उसको पता चला। उसको भी तो रेफरेंस देना पड़ेगा ना, कहाँ से उसको पता चला। खाली लिख देने से शैव था, ई था, ऊ था। ये तो शैव आपको पता होना चाहिए कि शैव की पहली संकल्पना कब आई है। बता दीजिए कब आई है। आदि शंकराचार्य से शुरू हुई है। तो आदि शंकराचार्य जो है 5वीं सदी में था। नहीं, हम्म। नहीं। नहीं था। अब ये बताइए कि आपको तो ये भी नहीं पता था कि मिहिरकुल की पत्नी भी बुद्धिस्ट थी। आपको ये भी नहीं पता है जब इसके बारे में सारे ऑथेंटिक एविडेंस लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं कि भाई बौद्ध धर्म की जांच के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बुला रहा है अपने दरबार में कि आइए हमको भी थोड़ा समझाइए क्या चीज है क्या चीज नहीं है। और तब वो चिढ़ जाता है। यहाँ क्या लिखता है कि परंतु किसी भी भिक्षु ने उसके निकट जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो लोग संतुष्ट थे और किसी बात की इच्छा न रखते थे उन्होंने प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। और वो जो बहुत योग्य विद्वान तथा प्रसिद्ध पुरुष थे उन्होंने राजकीय दान की आवश्यकता न थी। तो इस समय राजा के सेवकों में एक वृद्ध नौकर था। अब ये ध्यान दीजिएगा, राजा का सेवक में कौन है? एक वृद्ध नौकर जो बहुत दिनों तक धर्म की सेवा कर चुका था। यानी राजा का जो नौकर था वो सब खुद बुद्धिस्ट थे। ये भी देख लीजिए ना आप। यह पुरुष बहुत योग्य विद्वान, सुवक्ता और शस्त्रार्थ के उपयुक्त था। तो भिक्षुओं ने उसी को राजा के समक्ष भेज दिया। यानी राजा का जो सेवक था वो सब बुद्धिस्ट थे। उन्हीं में से एक को उठा के भेज दिया उसके पास। तो राजा ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म की बड़ी प्रतिष्ठा करता हूँ, इस कारण मैंने दूर देशस्थ प्रसिद्ध विद्वान से भेंट करने की इच्छा की थी, परंतु इन लोगों ने इस सेवक की बातचीत के लिए छांट कर भेजा है। मेरा सदा से यही विचार था कि बौद्ध लोगों में बहुत से योग्य विद्वान हैं, परंतु आज जो बात देखने में आई है उससे भविष्य में उन लोगों के प्रति मेरा पूज्य भाव कैसे बना रह सकता है। अब यहाँ से वो चिढ़ गया। उसके उपरांत उसने आज्ञा दी कि सब बौद्ध भारत से निकाल दिए जाएं, उनका धर्म नाश कर दिया जाए, यहाँ तक कि बौद्ध चिन्ह भी न रहे। तो अब क्या होता है, उसकी लड़ाई हो जाती है मगध के राजा, बुद्धिस्ट राजा बालादित्य से। इसी चक्कर में यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो बातें आती हैं
कि उसने बुद्ध धर्म के बहुत सारे महाविहार तोड़े, बुद्धिस्ट लोगों का कत्लेआम किया, पर कहीं पे यहाँ पे ये बात आई कि अगर वो शैव था तो उसने किसी शंकराचार्य का या किसी शैव का उसने मूर्ति बनाया, मंदिर बनाया? बताइए आप हमें। नहीं, ऐसा तो कहीं फिलहाल तो नोट नहीं मिल रहा। तो जब ये बात मिल ही नहीं रही है कि वो शैव था, तो सिर्फ ये दिखाना कि कोई बुद्धिस्ट जो है अपने ही लोगों से चिढ़कर अपने में ही तबाही मचा रहा है, तो इसका आप ये कैसे कंक्लूड कर लिए कि फिर वो शैव था? और ये तो शैव कहाँ क्या होता है? हम आपको वो भी अ, दिखा देते हैं कि इसकी शादी भी जो हुई है वो बुद्धिस्ट लड़की से हुई है। ये देखिए आप। तो तो बालादित्य जो है अ, मगध का राजा, ध्यान से सुनिए। बालादित्य ये 5वीं सदी का था और मगध में गुप्त राजाओं का शासन था बालादित्य का। और वो क्या है, बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा और प्रजा का पालन बहुत प्रेम से करता था। वो भी बुद्धिस्ट था। मतलब जो पाकिस्तान आज है, कश्मीर है, पश्चिमी भारत के जो इलाके हैं, वहां का राजा भी बुद्धिस्ट और मगध का राजा भी बुद्धिस्ट। कौन सी सदी में? 5वीं सदी की बात चल रही है। आप कहाँ सेव सेव कर रहे हैं? और फिर ये नहीं, नहीं, राजा के यहाँ जाता है। हाँ, बोलिए, तो विकी तो बोलिए। विकिपीडिया में, गूगल में जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। तो हम वही तो पूछ रहे हैं, ये सब हैं कौन? कौन सी खेत की मूली है भाई ये? ये एविडेंस से ऊपर चढ़ के बैठे हैं क्या? एविडेंस से ऊपर हैं क्या ये? आपको इतनी तो जानकारी होगी ना कि विकिपीडिया आप भी लिख सकते हैं, आप भी चेंज कर सकते हैं। हम्म। तो फिर विकिपीडिया मेरा कौन साइंस भाई लिखता आपसे है? तो हम्म। हाँ, नॉर्मली लोग लिखते हैं, लेकिन तो साइंस भाई मेरा ये सवाल है आपसे, अगर विकिपीडिया, हम्म। गूगल ट्रस्टेबल नहीं है, स्पेशली रिलीजन्स के हम्म। मामले में, तो मुझे ये बताइए हम्म। फिर ट्रस्ट किस पे करे, कहाँ ट्रस्ट करे, किस वेबसाइट पे ट्रस्ट करे इन सब से रिलीजियस रिलेटेड थिंग्स को जानने के लिए? देखिए, हमने बार बार आपसे कहा है कि जब बहुजन समाज भारत में एससी एसटी ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, पानी पीने पर मारा जा रहा है, जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, पानी पी लेने पर मार दे रहा है, वहां पे आप कौन सी चीज पर विश्वास करने की बात कर रहे हैं भाई? सब चीज उनके हाथ में है, हर एक चीज उनके हाथ में है। आपने ये क्या डेटा निकाला है कि भारत में कितनी वेबसाइट बंद हैं? क्या आपने इस चीज का डेटा निकाला है कि भारत में वो कौन कौन सी किताबें बंद हैं? मदर ऑफ इंडिया यही था ना, कैथरीन मेयो की, क्यों बैन की गई? बता दीजिए आप हमें। हिंदू युद्धा क्यों बैन की गई थी उस किताब को? आज भी बैन है, क्यों बैन है वो? बाबा साहब तो उसका बैन नाम कब लिए हुई हैं। थी? बैन कब हुई थी? भाई आप बताइए, बोल रहे हैं अंग्रेजों के समय में ही बैन हुई थी। अ, 1930-31 में ही बैन हुई थी। उसी मैं समय की किताब है। कैथरीन मेयो के बारे में मैं जानता तो हूँ, लेकिन ज्यादा तो आप मैंने जानते मैं हैं तो ये मुझे बताइए नहीं कि पता। ज्योतिराव फूले जी की भी किताब बैन हुई थी, गुलामगिरी बैन हुई थी ना। तो लेकिन आजाद अभी तक भारत बैन है क्या? में नहीं, आजाद भारत में उसको ऑन कर दिया गया, वो तो आ गई। तो कैथरीन मेयो की किताब ओपन करने में किसको दिक्कत आ रही है? बताइए आप हमें। हिंदू योद्धा किसको दिक्कत आ रही है? अगर कैथरीन मेयो की किताब अगर भारत में बैन से हटा दी जाएगी, तो ये किसको लग रहा है कि हमारी फजीहत हो जाएगी? बताइए। अ, शायद जो लोग अब बैठे हुए हैं, जिन उन्हीं को क्या कहते हैं, शायद उनको तकलीफ होगी। क्यों ऐसा लग बाकी मैं रहा है? ऐसा वो कौन-सा कुकर्म करके बैठ गए हैं जिससे उनको लग रहा है कि ये सब किताबें उनकी पोल खोल देंगी भाई? वो तो अपने हो समय की सकता है कि घटना की बात लिखी है ना। हो सकता है कि अभी आपने जैसे ये जो बुक दिखाई, हो सकता है कि हुँ। ये लोग सामने नहीं आने देते, कि लोग नहीं चाहते कि ट्रुथ जो है वो सोसाइटी को पता चले, देश को पता चले। मुझे ऐसा लगता है। तो हम आपसे यही कह रहे हैं कि ये बताइए, 7वीं-8वीं सदी की दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन थी? नालंदा। तो उसमें पढ़ने वाला अगर 15 साल कोई स्कॉलर वहाँ पे स्कॉलरी वर्क करेगा, तो वो उस समय अपने समय का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति होगा ना? क्यों? नहीं, बात तो सही है। मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है। वहाँ से काफ़ी लोग पढ़ने आते थे, तो वो चाइना, जापान, अपने पर्सिया। हाँ, वहाँ का जो भी बंदा पढ़ा तो वेनसोंग वहीं से तो पढ़ा ना। जब उसने अपनी बात वहाँ पे पढ़ के अपने समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जिसमें कोई ऐसी भी भावना नहीं है कि किसी का बुरा चाहता है या उसका पार्शियल कोई पहले से द्वेष है, ऐसा नहीं है। तो उसने जब ये बातें सारी लिख गया, वहाँ कहीं नहीं लिखा उसने कि वो शैवत हैं। ये फिर कौन आपको बता दिया कि वो शैवत हैं? शैव की धारणा कौन लेके आया? बताइए आप हमें। हम तो विकिपीडिया पे, गूगल पे देखे तो इसलिए मैंने बता दिया। मैं विकिपीडिया पे अच्छा, अब ट्रस्ट हम करता आपको हूँ एक इसलिए। अब विकिपीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, तो अब आप एक और रिसर्च वाली बुक पे ट्रस्ट कीजिए। एक और रिसर्च की किताब दिखाता हूँ। ये किताब देखिए। ये दिखा आपको? दिख रहा है? हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। इसके लेखक कौन है? एलाइस गेटी। हाँ, एलिस गेटी। ये बताता है आपको बुद्धिज्म के बारे में।
अब ये बुद्धिज्म के बारे में ऊपर देखिए तो क्या लिखा है, वज्रपाणी। फॉर्म्स ऑफ वज्रपाणी। वज्रपाणी कौन होते हैं, आइडिया है आपको? ये ब्रह्मा जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं? हिंदू धर्म में जो ब्रह्मा है उन्हीं के जैसे दिखते हैं। आप कंपेयर आज से कर रहे हैं ना, आप तो आज से कर रहे हैं, लेकिन इतिहास तो गवाह है कि बुद्धिस्ट के हैं। ये तो बुद्धिस्ट के हैं ना। आप देखिए, पूरी लिस्ट देखिए ना, जब रिसर्च देख रहे हैं तो पूरी लिस्ट देखिए। ये लिस्ट देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? हाँ, मेरे को दिख रहा है। क्या लिखा है सबसे ऊपर? दध्यानी बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन होते हैं, ये भी ब्राह्मण में आते हैं क्या? नहीं, बोधिसत्व बुद्धिज्म में आते हैं। बोधिसत्व बुद्धिज्म। अब इस बोधिसत्व बुद्धिज्म में ऊपर से 2 मिनट दूसरा साइंस भाई, कौन है? 2 मिनट, दो ऊपर से मिनट हिंदू। टेबल, एक मिनट, टेबल 4 जो लिखा है उसमें ऊपर से दूसरा पढ़िए तो क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ 5। हाँ, ग्रुप ऑफ 5 में दूसरा जो 5 लिखे हैं ना, उसमें दूसरा क्या नाम है? वज्रपाणी। वज्रपाणी। तो ये तो किताब बता रही है कि जो ध्यानी बोधिसत्व होते हैं, उनमें ग्रुप ऑफ 5 के जो बुधा की जो मूर्ति मिलती है, उसका दूसरा जो होते हैं वो वज्रपाणी होते हैं। और फिर वज्रपाणी कितने तरह के होते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ ऊपर दी गई है कि इतने तरह के अच्छा वज्रपाणी हिंदू। होते हैं। दो मिनट आप साइंस भाई, उसको जो है हिंदू दो में मिनट। मत दिए। हाँ, बोलिए, सुन सुन तो बोलिए। सुन तो अब हिंदू हुँ, मतलब मैंने जिससे बात करता हूँ वो ये आरोप लगाते हैं कि ये चीज बुद्धिस्टों ने हिंदुइज्म से कॉपी किया है। वज्रपाणी कॉपीड है सबूत दे ब्रह्मा दीजिए, से। सबूत दे दीजिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने रिसर्च करके ये पूरा मूर्ति कला दिखाया है कि बुद्धिज्म की ये मूर्ति कला है, इसमें ये चीज होता है। ये भी अपनी मूर्ति कला का कोई रिसर्च का किताब दिखा दे, किसी विदेशी ने रिसर्च करके इनका बताया हो मूर्ति कला का, कि इनके यहाँ कोई मूर्ति कला थी। कौन से स्कूल थे? जैसे बुद्धिज्म में तो मूर्ति कला थी, गंधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला जो कनिष्क ने स्थापित की थी, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। ब्राह्मणों के यहाँ कौन सी मूर्ति कला थी और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी? बताइए आप हमें, अ, बता दीजिए। फिल नहीं, हिंदूस यूनिवर्सिटी के बारे में तो फिलहाल फिलहाल जो है क्या कहते हैं, अभी तक तो नहीं नहीं कोई सबूत आया। एक तक्षशिला का शक तो होता जब है, लेकिन बाकी का मैं हुँ, नहीं जानता। नहीं, कैसे आपको कैसे शक हो जाता है भाई? पश्चिम भारत में आप जो है तक्षशिला का कैसे शक हो जाता है? कैसे शक तक्षशिला हो जाता है इसका भाई? देखिए, इस हुँ, तक्षशिला का इसका एक कारण है। मैं ये नहीं कहता कि तक्षशिला हिंदू ब्राह्मणों की विश्वविद्यालय था, लेकिन तक्षशिला का मैंने जो है देखें क्या कहते हैं सुनिए, इतिहास पढ़ा। एक अच्छा 1 मिनट, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत गूगलिया-गूगलिया करते हैं, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हमने पूछा कि आपने क्लेम करते हैं, इस बात पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सारा रिसर्च यहाँ खड़ा रखा हुआ है। जब भी कोई रिसर्च की बात आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी हो। सबसे पहली चीज़ जो क्या है, यूनिवर्सिटी होनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बुद्धिज़्म की है, जहाँ पे ये सारी विद्याएँ पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे सारी मुद्राएँ और उनके क्या मतलब हैं, वो आपने आपको सामने दिखा दिया। जब ब्राह्मणों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ब्राह्मण जो है कारीगर वर्ग को नीच वर्ग बोलता था, शिल्पकारी को वो पाप बोलता था, तो उसके लिए मूर्तियाँ कौन बनाता था और आज तक उसकी मूर्ति क्यों नहीं मिली? और वो ये क्यों बोलता था कि बुद्ध की हमको मूर्ति तक नहीं देखनी है? उसका मुँह नाक कान तोड़ देता था वो। उसको तो इसी चीज़ से एलर्जी थी ना, हैं? तो ये कहाँ पे था भाई, उसका कोई तो सबूत मिले। और इतने सारे ट्रैवलर्स आए, वेन-सॉन्ग, फाहियान सिंह, इन्होंने किसी ने भी इसका ज़िक्र तक नहीं किया कि ब्राह्मण है, उसके अपने कोई मंदिर मूर्ति बनवाता है, उसके अपने कोई सबूत हैं, उसकी अपनी कोई मूर्ति कला है, उसका अपना कोई ब्रह्मा है, उसका अपना कोई विष्णु है, राम है, कृष्ण है, क्यों नहीं ज़िक्र किया? बता दीजिए आप हमें, नहीं, बोलिए। आपकी बात तो फिलहाल सही है। हाँ, लेकिन मैंने मैंने अपने हिसाब से जो रिसर्च की थी मिहिर गूगल पर। कुल मैंने मिहिर कुल से पहले फाहियान आया था। अब मिहिर कुल के बाद इत्सिंग और वेनसोंग आए। क्या इन दोनों ने कहीं पे भी इन दोनों के बीच में घटना घटी तो पहले वाला और बाद वाले किसी ने जिक्र किया? राम का, कृष्ण का, शैव का? बता दीजिए आप हमें। नहीं, सैविज्म तो देखिए आदि शंकराचार्य की वजह से आया है। ठीक है, हिंदू धर्म नहीं में आया है। तो फिलहाल। वो भी हाँ। गलत है। वो भी गलत डेटा है कि हम लोग सोच लेते हैं कि शंकराचार्य से आया, वो भी नहीं आया है। अच्छा, ये वैसे भी वैसे साइंस 10वीं-12वीं भाई, सदी एक चीज मुझे बताइए। बाद एक आया चीज है। मुझे बता हुँ, दीजिए। एक चीज मुझे बता हुँ। दीजिए, वैसे आपने आपने अभी बताया कि हूण जो है जब भारत में आया तब वो बौद्ध बन गए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हूणों का पारंपरिक जो उनका प्रवासी धर्म था वो क्या था? ये तो यूचेई कबीले के थे ना, यूचेई की 5 कबीले थे, कुषाण, शक, उसी में से हूण थे, हूण बाद में आए हैं, ये आपस में लड़ते रहते थे। ये क्या किए इन्होंने आके
वो आपको लगेगा कि इन्होंने बुद्धिज़्म का खात्मा किया, लेकिन वो क्या करते थे ना कि वो राजाओं का खात्मा नहीं करते थे। और नहीं, बुद्धिज्म अपनाया वो सुन अलग बात है लीजिए। इनका, लेकिन फिर भी प्रवासी धर्म हुँ। क्या था? अब जैसे तुर्क है तुर्क, आज के समय में दुनिया में कबीले मोस्टली थे तुर्क ना। इस्लाम अपनाते हैं। देखिए, देखिए, कबीले थे ये, कबीले के लोग थे। इनका अपना कोई ख़ास धर्म था नहीं। ये इसी तरह से पेजन थे, इधर-उधर घूमते रहते थे। भारत में जब इन्होंने देखा, भारत में बुद्धिज़्म को देखा कि ये सिलसिलेवार ढंग है, इसमें आपको ये चीज़ें माननी पड़ती है, ये ज्ञान विज्ञानी लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। एक बात याद रखिएगा, एक क्रिमिनल भी जो होता है ना, उसको भी ये बात समझ में आती है कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति ना ठीक होता है। आप देखिएगा, एक रिसर्च की गई कि ज़्यादातर जो क्रिमिनल लोग थे, वो भी अपने बच्चों पर फ़ोकस करते थे कि देखो, पढ़ लिख लो, मेरी तरह मत बन जाना। ये बात आप मानते हैं कि नहीं, हिंदू योद्धा? नहीं, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी वैल्यू तो है। वैसे कुछ लोग द तो इतने वैल्यू घटिया है हैं ना, वो उनकी उन तो एज हाँ। तो जो जो क्रिमिनल टाइप का भी जो व्यक्ति था ना, वो भी प्रयास करता था कि उसका बच्चा ना पढ़ लिख ले, अच्छा आदमी बने, मेरी तरह मत बन जाए। ये सर्वेक्षण में सामने आई है कि क्रिमिनल भी ये बात सोचता है कि उसका बच्चा जो है पढ़ लिख के सही व्यक्ति बने। तो जितने भी बाहर से जितने भी कबीले आए ना, उन सब ने भारत में बुद्धा, बुद्धिज़्म यहाँ के लोगों को देखा तो हमेशा उन सब ने प्रयास किया कि हम जो है बुद्धिस्ट बन जाएँ, ये बड़े सिविलाइज़्ड लोग हैं। हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। यही कारण था कि यूचेई प्रांत के पाँचों कबीले भारत में आके बुद्धिस्ट बन गए। अलग-अलग समय में आए, शक बन के आया, कुषाण, पहलव बन के आया, हूण बन के आया, ये बुद्धिस्ट बन गए। इनका अपना कोई पहले से कल्चर नहीं था, किसी ने काम नहीं किया था। किसी की बेटी उठा लेते थे, किसी पे कहीं जा लेते थे। मंगोल को देखो, आप वो चंगेज़ खां को ही देख लो ना। उसकी जो माँ थी, तो उसका पिता जो है, उसकी माँ की शादी कहीं और हुई थी या सुहागरात में उसी को उठा लाया था। फिर इसकी जो बीवी हुई चंगेज़ खां की, इसकी जब सुहागरात होने वाली थी, तो वो वाले कबीले वाले पहुँच गए थे इसकी बीवी को उठाने के लिए, बाद में उठा भी ले गए थे, 2-2 बार उठा ले गए थे। तो उनके यहाँ ये सब चाह नहीं चलता था। तो ये तो कुल चंगेज़ खां को आप देखेंगे तो पूरी ज़िंदगी में उसने बुद्धिज़्म का बहुत रिस्पेक्ट किया, क्योंकि जब उन नहीं, नहीं, परिस्थितियों से चेंगिस वो खान गुज़रा। नहीं, नहीं, हुँ। चेंगिस खान टेंगरी था। चेंगिस खान टेंगरी था। वो टेंगरिज़्म फॉलो अरे करता भाई था। एक टेंग रिलिजन था टेंग आप ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात सुने नहीं ध्यान से। हमने क्या कहा कि वहाँ पे ये कल्चर चलता था और उसने क्या किया, बुद्धिज़्म का बहुत रिस्पेक्ट किया, पूरी ज़िंदगी भर। उसका पोता कुबलई खान कौन था? बताइए ज़रा हमें। राजा था, मंगोल राज कुबलई खान मंग कुबलई खान जो है वो मंगोल क्या था वो? मंगोल राजा क्या था वो? आप बता रिलिजन पूछ दीजिए। रहे हो? धर्म हाँ, पूछ रहे उसका हो आप? रिलीजन क्या था? हाँ, धर्म पूछ रहा हूँ मैं। देखिए देखिए मंगोलों का तो देखिए नेटिव रिलीजन तो टेंगरिज्म है, लेकिन बाद में वो भारी अच्छा। मात्रा में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और हुँ। कुछ बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा। युआन डायनेस्टी अच्छा, बुद्धिज्म में कन्वर्ट तो हुई फिर और तो जगत फिर तो आज की डेट में मंगोल जो हैं वहाँ पे जनसंख्या जो रिलीजन क्या है मंगोलिया का? बुद्धिस्ट मेजर है। आप तो कह रहे हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं इस्लाम में बन गए, फिर जो है नहीं, वहाँ नहीं, पे मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट कैसे आ इस्लाम गए? कई इस्लाम हुँ? में भी गए, कई बुद्धिज्म में भी गए। अगर आप सेंट्रल एशिया भी देखोगे, तो सेंट्रल एशिया में शायद उसी के इस्लाम अपनाने की वजह से ही क्या कहते हैं, वहाँ पे आज इस्लाम मेजॉरिटी में है, सेंट्रल एशिया में। देखिए, अभी आप समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। अभी हमने आपसे एक डेटा पूछा, ये देखिए यहाँ पर हमें। वहाँ पे इस्लाम के पास तो पूरा समय था ना, अगर इस्लाम सब लोग बन गए, ज़्यादातर लोग इस्लामिक में चले गए होते, तो इस्लाम तो इसमें पूरा का पूरा इस्लाम बन जाता। ये तो बरके देखिए, खान तो मुसलमान यहाँ बन गया पे था। एक 1 बरके मिनट, 1 बर मिनट। अरे भाई 1 मिनट रुकिए ना, आप काहे भागे जा रहे हैं? यहाँ पे मंगोलिया का, आपका फ़ेवरेट विकिपीडिया का ही पेज पहले खुल गया। क्या कहता है? Buddhism is the majority religion 51.7%, with the non-religious wing the second largest group 40.6%. Islam is the third largest religion identification 3.2. आज भी वहां पे इस्लाम मात्र 3.2% है। भारत में तो 15-17% है ना मुस्लिम। वहां पे मंगोलिया में आज भी इस्लाम मात्र 3.2। आप कह रहे हैं कि सब इस्लाम में बन गए, बस गए। वहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन जो है 51.7% जो है बुद्धिज्म है। आप पता नहीं क्या-क्या कहानी गढ़े जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि चंगेज़ खां जो था उसके पहले वहाँ
पे सिविलाइजेशन वगैरह नहीं थी, लेकिन जब उसने बुद्धिज्म को देखा, जब मार-काट शुरू किया उसने और बुद्धिस्ट लोगों को देखा कि ये कितने सिविलाइज्ड लोग होते हैं। उसकी बायोग्राफी जिसने भी लिखी है, उसमें भी ये दिखाया गया है कि जब 7 साल वो जेल में बंद था, तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो था वो उसकी हेल्प किया था, उसको वहाँ से निकालने में मदद किया था। तो ये व आप देख लीजिए ना, आज भी मंगोलियन जो है सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिज्म है, वैसे इतना खत्म वैसे होने के वैसे बाद भी। वैसे वैसे हुँ, ये मंगोल आप छोड़ दो। वैसे एक चीज़ मुझे आप बस हुँ, इतना स्पष्ट कर दो कि हूणों का हुँ। हिंदुइज़्म से कोई कनेक्शन तो नहीं है। मुझे आप इतना स्पष्ट कर दो बस। हिंदुइज़्म आप हूणों की हमें हिस्ट्री बता का हिंदू हिंदू शब्द ही कब आया है जो उनसे उनका कनेक्शन हो जाएगा? ये 16th सेंचुरी में। बुद्धिज़्म। लेकिन हाँ, लेकिन मैं यहाँ हुँ, पे पता है एक बात सोचता हूँ कि अगर हुँ, हिंदू वर्ड आया है 16th सेंचुरी में, एक मैं एक हुँ, यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ, एक डायनेस्टी थी, हिंदुस्तान में एक डायनेस्टी ने राज किया था, इसका नाम था हिंदू शाही हुँ। डायनेस्टी। मेरे ख्याल से आपने वास हिंदू शाही वंश, ये शायद 11वीं या कौन-सी 12वीं सदी सदी में? 11वीं सदी में इसका राज था कश्मीर पर और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों पर। इसका खात्मा किया था महमूद गजनी ने। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हिंदू शब्द मुगलों ने दिया, मुगल बादशाह अकबर ने दिया और प्रचलित हुआ तकरीबन मान के चलिए 19वीं सदी तक। तो इससे पहले ये जो 11वीं सदी में जो क्या कहते हैं वंश हुआ करता था, हिंदू शाही वंश, तो हिंदू इसमें कैसे आ गया? भाई कहाँ पे था भाई हिंदू शाही वंश आपका? हिंदवी गूगल कर नाम लो आता है, हिंदू शाही वंश कहाँ पे? हिंदू हैं? हिंदू शाही डायनेस्टी नहीं डालो, आप हिंदू शाही आप डायनेस्टी। देखें आप हिंदू शाही डायनेस्टी देखें आपके गूगल पे हमको भरोसा नहीं है। गूगल वाला क्या कर रखा है कि आप नाम दे देते हो, आप तो हर्षवर्धन को भी हिंदू लिख रखा है आपने। आपका गूगल मैं दिखा दूँ, तो आपने हर्षवर्धन को क्या लिख रखा है वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ हर्षवर्धन पे तो आप ट्रस्ट कर एक सकते हो 1 ना। मिनट, यहाँ 1 मिनट। आप आप एक बार हिंदू शाही हम डायनेस्टी आपको डालो दिखा तो देते हैं ना। अरे हम हिंदू शाही दिखा देते डायनेस्टी। हैं ना आप अरे भाई हम आपकी दिखाते हैं ना, आप लोग जो हैं क्या किए हैं, उसको भी आप हिंदू बना देते हैं ना। आप लोगों की कहानी क्या है कि आप जो है जो बुद्धिस्ट होगा, उसको भी आप हिंदू ये देखिए आपने पेज ये आपका विकिपीडिया पेज क्या बताता है। हकीकत क्या है, जब हम नोट्स पढ़ते हैं फाहियान वगैरह के, इनकी किताबें, वो दिखाएँगे कि ये सब बुद्धिस्ट थे और आप लोगों ने गूगल पे फर्जी गपोड़ फैला-फैला के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये देखिए हर्षवर्धन का पेज आपने क्या लिखा है। आपके ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन के पेज को देखिए हर्षा का पेज, ये बना दिया, यहाँ सील दिखा दिया, मोर दिखा दिया। बताइए यहाँ ब्रह्मा विष्णु मोर नहीं है और ये क्या लिखता है यहाँ पे ये देखिए रिलिजन में। डायनेस्टी, पुष्यभूति, फादर, मदर, रिलीजन में क्या लिखता है सैविज्म और बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू ज़ुएंज़ांग। अब ये बताइए कि जब बुद्धिज्म उसने बताया कि इनका रिलीजन बुद्धिज्म था अकॉर्डिंग टू ज़ुएंज़ांग यानी वेनसोंग, तो सैविज्म किसके अकॉर्डिंग था ये काहे नहीं लिखा उसने? बताइए ज़रा आप हमें। सैविज्म नहीं स किसके कारण था ये क्यों नहीं लिखा फिर? नहीं सैविज़न तो बोलिए। आदि शंकराचार्य के बाद आया है। ये सैविज़म कैसे हो गया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो हम आपसे यही कह रहे हैं ना कि इसी तरह से हिंदू शब्द ही आया है बहुत बाद में, तो आपका हिंदू डायनेस्टी कैसे बन गया भाई 8वीं 9वीं सदी में आप 11वीं एक बार 12वीं हिंदू शाही सदी में? डायनेस्टी डाल दोगे? एक बार हिंदू नहीं शाही डायनेस्टी हम डाल दोगे आप? आपकी वैसी कोई फर्जी चीज़ें कहाँ से सबूत कहाँ मिला है उसका? बता दीजिए आप हमें। ये गूगल पे मैंने देखा है, हिंदू शाही डायनेस्टी। इसका इसका अरे तो इसका खात्मा गूगल पे आप महमूद गज़नी ने। फिर तो भूल जाइए कि गूगल पे आप देखे हैं तो वो सही होगा। हिंदू शाही डायनेस्टी यही कह रहे हैं ना आप? आपका हिंदू शाही विकिपीडिया डायनेस्टी। पेज दिखा रहा है लेकिन हम उसको क्यों मानेंगे? उसका नामकरण वो बताएगा ही नहीं, कहाँ से उसका नाम किसने उसका नाम लिया? ये देखिए हिंदू शाही जी यहाँ पे लिख दिया आपने। द हिंदू शाही अल्सो रेफर टू एज उदी शाही। देख लीजिए इसका नाम बोल रहा है उदी शाही नाम है और हिंदू शाही के नाम से प्रचार किया गया है। इस्टेब्लिश इन 843 सी हिंदू नाम मिला ही नहीं है भाई, इसका नाम उदी शाही होगा। और जैसा कि आप लोगों ने हर्षवर्धन को हिंदू बता दिया, सैविज़म बोल दिया, जैसे आपने उसको हिंदू बोल देते हो, मिहिर कुल को, उसी तरह से आप लोगों ने इसको हिंदू बोला है। यहाँ पे लिखा है उदी शाही नाम से जाना जाता है ये। देख लीजिए ना, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। हाँ, उदी शाही है ये। तो हिंदू आप लोगों ने कह दिया, रिलीजन फिर देख लीजिए शैवा हिंदुइज़्म लिख दिया। अब बताइए हिंदुइज़्म कब से वहाँ पे रिलीजन बन गया? शैवा हिंदुइज़्म क्या होता है? शैव का हमने आपको दिखाया रिसर्च दिखाया कि ये शब्द ही बुद्धिज़्म से आया हुआ है। बुद्धिज़्म के ही वज्रपाणि को शैव कहा जाता था। बुद्धिज़्म के ही किसी चीज़ को अगर कोई मान रहा है, वही कहलाता था। इन लोगों ने बुद्धिज़्म के अलग-अलग ब्रांचों को उठा के अपना पिताजी की गोटी सेकने की कोशिश की। ये वज्रपाणि का 3 हेड 6 आर्म्स में ये देखिए यहाँ पे थ्रेड ऑन ब्रह्मा एंड शिवा। ये वज्रपाणि है बुद्धिज़्म का। इसमें नाम है शिवा का, ब्रह्मा का।
यहाँ से बुद्धिज्म से आपने उठा के अब आप एक अलग नाम दे के अलग सेक्ट बनाना चाह रहे हो। जैसे आप लोगों की इनकी आदत होती है कि बुद्धिस्ट की किसी भी चीज को उठाएंगे 10 जाति में बना देंगे। तो आपने नाम तक ये जो शैव शैव आप कह रहे हो, ये नाम तक बुद्धिज्म का है। आपका अपना कोई धर्म तक नाम नहीं है। बताइए यहाँ पे कहीं ऐसा कोई नाम है? इस्लाम, जीसस, ईसाई, बताइए है इसमें कोई नाम? नहीं ये है। सब तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म से लिंक्ड है कर रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि वो किसी सैविज्म का था इस शिवा को, तो शिवा तो खुद बुद्धिस्ट है ये। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग गूगल के माध्यम से? आपको नहीं लग रहा है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं पूरी दुनिया को? कोई अगर वज्रपाणी है, औलुकेतेश्वर है, या फिर तारा देवी है, किसी को कोई मान रहा है, अब आप उसको एक अलग नाम दे के आप उसको हिंदू कहना शुरू कर दो, है तो सब उसके सब बुद्धिज्म के। लेकिन आप इसका भी तो सबूत नहीं दे पा रहे हो कि ये आपका हिंदुइज्म सेवित हिंदुइज्म आप लिख रहे हो। कैसे पता चला भाई कि शिवा हिंदू का है? ये सब के सब बुद्धिज्म के हैं। तो पूरा तो कंसेप्ट ही आप लोगों का चोरी है, कॉपी पेस्ट है बुद्धिज्म से। हम्म। तो साइंस भाई, आप मेरे को ये बताओ, अगर आपके अकॉर्डिंग तो विकिपीडिया पे तो बहुत मिलावट है, और मैं मानता हूँ कि शायद ये सही भी है, लेकिन साइंस भाई विकिपीडिया पे लाखों करोड़ लोग भरोसा करते हैं, लाखों करोड़ों घरों में मोबाइल में पहुंचता है। बस इतना ही नहीं, इस पे लोग हम्म। डायरेक्ट भरोसा करते हैं, उनको लगता है कि ये जो है शायद एकदम सही होगा। तो मेरा सवाल हम्म। आपसे ये, अगर विकिपीडिया ट्रस्टेबल नहीं है, इस पे भरोसा, खासकर रिलीजन्स के मामले में, तो किस पे भरोसा करे फिर? कुछ तो आप ही बता दीजिए कुछ, कि कोई अगर भरोसे के लायक हो तो, कोई अच्छा वेबसाइट, ये कोई बताइए, सोर्स, लाखों कोई जगह। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो तो ईश्वर पे भी, अल्लाह पे भी या गॉड पे भी बिलीव करते हैं। सब सही है क्या? ईश्वर, अल्लाह, गॉड? नहीं, नहीं वो सही नहीं है, लेकिन मैं केवल, अगर मैं भारत की बात करूं, तो तो भारत नहीं में है भी ना, क्या कहते हैं तो लोग। नहीं है तो उसी तरह से समझिए इस बात को। इस पर कौन काम कर रहा है? रेशनलिस्ट लोग कर रहे हैं। अब बताइए, भारत में जब आपको लगता है ना कि विकिपीडिया जो है ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है, एक्चुअल फैक्ट देख के तो किस पे? लग रहा है कि नहीं आपको? नहीं, किस पे की तो अलग बात है। पहले आप ये तो गारंट कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कि विकिपीडिया जो है वो सही सोर्स नहीं है, ट्रस्टेबल सोर्स नहीं है हिस्ट्री के लिए या रिलीजन के लिए। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले ये बताइए। क्यों हिंदू योद्धा? हिंदू योद्धा, हिंदू योद्धा कोमा में चले गए क्या? ओ हिंदू योद्धा, देखिए ये कोमा में चले गए ये। जब इनसे पूछा गया कि आपको लग रहा है कि नहीं, तो ये कोमा में चले गए हैं। ये बताइए, सब लोग आप लोग सुनिए कि इतने सारे लोग जो हैं ये भाग गए। अब ये कोमा में गया, वहां से निकल लिए। जब इतने सारे लोग जो हैं, जब इतनी भयंकर रूप से यहाँ गलतियां हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए कि भारत में इतने सारे रेशनलिस्ट बने घूम रहे हैं, कितने लोग इतिहास, सही इतिहास पे काम किए हैं। प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है। मैं बता रहा हूँ, जो जितने भी नास्तिक बने घूम रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, ये अंधभक्त बना हुआ है। हम कह रहे हैं सही इतिहास पे काम करेंगे ना, अंधभक्ति तो ऐसे भागेगी, मिनट नहीं लगेगा अंधभक्ति भागने में। सारा खेल जो है इतिहास का है। हर धर्म का एकदम सही-सही इतिहास सामने रख दीजिए, बच्चा जो है उसी दिन नास्तिक बन जाएगा। एकदम नास्तिक बनेगा प्रॉपर। लेकिन भारत की क्या स्थिति है, अपने को नास्तिक कहेगा, गलत इतिहास को प्रमोट करेगा। तो ये हकीकत है। भारत में कितने नास्तिक बने जो घूम रहे हैं सो कॉल्ड, कितने लोग काम कर रहे हैं इतिहास पे। यहाँ हम लोगों का जो ग्रुप है रेशनलिस्ट का, वही लोग, ग्रुप के लोग जो हैं, या हम लोगों के जो और भी जो चैनल्स पे काम कर रहे हैं लड़के, इनको छोड़ के आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सही इतिहास पे कोई काम कर रहा हो। वैसे ही उठा के वो पुष्यमित्र था तो वो कर दिया, तो वैदिक था तो ये कर दिया, तो 5000 साल से तो 3000 साल से वही कहानी चल रही है हर जगह पे। फिर कह रहे हैं कि भारत में जो है अंधभक्त पैदा हो जाते हैं, सुन नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, तो राजनीति की बात करो, पॉलिटिकल अवेयरनेस। कौन सी पॉलिटिकल अवेयरनेस लाओ भाई? प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है, कहानी कहीं और चल रही है।